मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं आचार्य विकास कुमार मिश्र आप सभी का MSSSC नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम लोगों ने कल BPSC TRE 4.0 के लिए जो ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ किया, उस कड़ी को आज पुनः आगे बढ़ाते हुए और कल जो कक्षा क्रम में हमने जितने सवाल हल किए थे उसके आगे आज की कक्षा को पुनः प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा क्रम को। कल मित्रों हम लोगों ने 100 प्रश्नों की श्रृंखला को देखा था। कितने प्रश्नों की श्रृंखला को देखा था मित्रों? तो कल हम लोगों ने 100 प्रश्नों की श्रृंखला देखा, यानी कि 71 से 100 तक। वैसे प्रश्नों की संख्या तो 30 हुई, लेकिन हम लोगों ने 71 से 100 प्रश्न देखे, यानी 30 प्रश्न हम लोगों ने कल हल किया था और आज उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो देखिए मित्रों, प्रश्न नंबर 101 आपके समक्ष दिख रहा है, जो कहता है कि धर्म नीति कथा नाम वर्णनम महाभारत से कस्मिन् पर्वणि विद्यते। क्या कहता है? कहा कि धर्मनीति कथा का वर्णन महाभारत के किस पर्व में है। तो मित्रों, इसके आपके समक्ष 5 विकल्प दिखलाई पड़ रहे हैं। भीष्म पर्वणि, शांति पर्वणि, अनुशासन पर्वणि, उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकम, उपर्युक्तेषु कश्चन अपि नास्ति। तो मित्रों, पहली चीज ध्यान रखिएगा कि हम लोग जब इस विकल्प को देखते हैं तो आप लोग जानते हैं कि भीष्म पर्व में धर्मनीति की बात नहीं की गई है, क्योंकि महाभारत के युद्ध क्रम में भीष्म जी को सेनापति कौरवों ने नियुक्त कर दिया है और सेनापति नियुक्त होने के बाद जब दोनों पक्षों की सेनाएं अर्थात पांडव पक्ष की सेना और कौरव पक्ष की सेना कुरुक्षेत्र के समर भूमि में जब प्रतिद्वंदी के रूप में आमने सामने खड़े हैं, तो वहां पर भीष्म पर्व में आता है। आप लोगों ने जानते हैं कि वहीं पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता उपदेश देते हैं। क्योंकि अर्जुन ने सर्वप्रथम कहा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। जैसे ही संजय से यह प्रश्न पूछा गया धृतराष्ट्र के द्वारा, और अर्जुन फिर उसके बाद यहीं से गीता का प्रारंभ हो जाता है। और जैसे ही दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने होती है, तो अर्जुन भगवान से कहता है कि आप हमें दोनों सेनाओं के मध्य भाग में, अर्थात देखना चाहता हूं कि मैं कौन कौन युद्ध लड़ने आया है। तो यह कथा जो है वह भीष्म पर्व में है मित्रों। फिर दूसरा है शांति पर्व। तो शांति पर्व में मित्रों शांति गमन होता है। क्या होता है? वन गमन और शांति की बात आती है, क्योंकि जब कौरव पक्ष की मारे जाते हैं, दुर्योधन आदि सभी योद्धागण मारे जा चुके हैं, तब सभी लोग अर्थात कुंती माता कुंती हैं और धृतराष्ट्र और उनके अन्य सहयायी चले जाते हैं, वनगमन कर जाते हैं शांति के लिए। ठीक, और आप लोग जानते हैं तो ये दो पक्ष तो नहीं होंगे। फिर आती है बात अनुशासन पर्व में। अनुशासन अर्थात क्या करना? शासन करना, शासन बताना, अर्थात कि कैसे नियम चलेगा, कैसे देश चलता है, कैसे राज्य चलता है। तो भीष्म जी, महात्मा भीष्म अपने प्रिय पुत्र ही कहें, क्योंकि वह पुत्र का भी पुत्र है, पौत्र है, तो इसलिए उसे हमने प्रिय पुत्र कहा है। ठीक है, महाराज युधिष्ठिर को अनुशासन दिया। क्या किया? धर्म नीति कथा वर्णन किया, अर्थात धर्म नीति समझाई कि किस तरह से देश और राज्य चलाया जाता है, राजा के क्या कर्म है, क्या कर्तव्य है। ये सारी बातें कहां आती है मित्रों? तो अनुशासन पर्व में आती है। कहां पे? अनुशासन पर्व में आती है। मित्रों, आगे बढ़कर हम और बातें करते हैं। 102 प्रश्न में है मित्रों, कहा न गृहम इत्याहु गृहिणी गृहम उच्यते कस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम अस्ति। न गृहम इत्याहुर गृहिणी गृहम उच्यते, अर्थात गृहिणी का कहा न गृहम घर नहीं है, कहा गृहम इत्याहुर गृहिणी, कहा जिस घर में गृहिणी ना हो वह घर नहीं होता। ठीक है, यह सूक्ति वाक्य कहां पे आया है? तो यह सूक्ति वाक्य मित्रों महाभारत में आया है। कहां पे आया है मित्रों? तो यह सूक्ति वाक्य कहां आया है? तो महाभारत में आया है। ठीक है,
क्योंकि आपके यहाँ जो जितने भी विकल्प दिखलाई पड़ रहे हैं, रामायणे, भागवत पुराणे, महाभारते, उपर्युक्तेश एकस्मात् अधिकम, उपर्युक्तेश कश्चन अपि नास्ति। तो मित्रों यहां पर यह महाभारत में है कि न गृहम गृहम इत्याहुर गृहिणी गृहम उच्यते। ठीक, आगे बढ़कर और बातें करें। एक दो प्रश्न हो गए मित्रों, आइए तीसरे प्रश्न पे हम लोग चलते हैं आज के। तो तीसरा प्रश्न आपके समक्ष दिख रहा है मित्रों, कहा जयदेव कस्य ग्रंथस्य प्रणेता मन्यते। जयदेव यह किस ग्रंथ के प्रणेता माने जाते हैं? चंद्रालोक के माने जाते हैं कि दशरूपकस्य चंद्रालोकस्य दशरूपकस्य काव्यानुशासनस्य उपर्युक्तेश एकस्मात् अधिकम उपर्युक्तेश कश्चन अपि नास्ति। तो मित्रों जैसा आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे जितने भी यह तीन ग्रंथ दिए गए हैं मित्रों, ये जो तीनों ग्रंथ है मित्रों, तो ये काव्य शास्त्री ग्रंथ है या अलंकार शास्त्री ग्रंथ है। हम कह सकते हैं ये क्या है? काव्य शास्त्री ग्रंथ है, क्योंकि चंद्रालोक भी काव्य शास्त्री ग्रंथ है। 10 रूपक अर्थात रूपक आप लोग जानते हैं कि रूपक के 10 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं मित्रों? तो 10 भेद होते हैं। ठीक है, और काव्यानुशासन अर्थात काव्य का अनुशासन कैसे किया जाता है, काव्य का परिशीलन कैसे किया जाए, काव्य चर्चा कैसे की जाए, ये सारी बातें आपको काव्य शास्त्रों में पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो ये मित्रों आप लोग हम बात कर बता दें कि जयदेव कस्य ग्रंथस्य प्रणेता, तो चंद्रालोकस्य, चंद्रालोक उन्होंने लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा मित्रों? तो जयदेव ने चंद्रालोक लिखा, और चंद्रालोक में मित्रों उन्होंने काव्यांगों का विवेचन किया, काव्य शास्त्रीय तत्वों का विवेचन किया। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 104। प्रश्न नंबर 104 पे हम लोग बात करते हैं मित्रों, आपके समक्ष दिख रहा है बोर्ड पे अच्छी तरीके से दिखे। कहा एकम सद बहुधा भवति इति मान्यता कुत्र प्राप्यते। एकम सद बहुधा भवति, एक ही है, सत तो एक ही, सत माने एक ही है, का बहुधा भवति बहुत प्रकारों की होती है। एक ही सत्य बहुत रूपों वाली है या बहुत प्रकारों वाली है, यह इति मान्यता कुत्र प्राप्यते, यह मान्यता कहां प्राप्त है? कहा रामायणे वेदेषु पुराणे उपर्युक्तेश एकस्मात् अधिकम उपर्युक्तेश कश्चन अपि नास्ति। तो मित्रों यह रामायण में तो नहीं है, ध्यान रखिए आपके विकल्प जितने दिखे गए हैं, ना तो यह रामायण में है मित्रों और ना ही यह पुराण में है, और यहां तो होने की कोई संभावना ही नहीं है। मित्रों यहां पर ध्यान रखिएगा, यह है तो वेदेषु, इसमें तो यह वेद में चर्चा की गई है, वेदेषु में चर्चा आई है। लेकिन मित्रों यह बीपीएससी में जो इस प्रश्न कराने के बाद जो आंसर की जारी किया मित्रों, तो इस प्रश्न को ही इसने गलत मान लिया। उसने क्या किया? इस प्रश्न को ही गलत मान के इस प्रश्न को ही हटा दिया। क्यों? क्योंकि यहां पर एक शब्द छूट रहा है मित्रों, एक शब्द छूट रहा है, वह छूट रहा है विप्रा। क्या छूट रहा है मित्रों? तो एक शब्द छूट रहा है विप्रा। विप्रा के छूट जाने के कारण, ठीक है, विप्रा एक शब्द छूट जाने के कारण इस प्रश्न को गलत मान लिया गया और उसे प्रश्न पत्र की श्रृंखला से हटा दिया गया मित्रों। क्योंकि कहा गया है एकम सद बहुधा विप्रा भवति, यह जो है यह ऋग्वेद में उल्लिखित है मित्रों। किसमें उल्लिखित है? तो ऋग्वेद में। अगर वैसे ऑप्शन माना जाए तो यह वेदेश के अंतर्गत कर दिया जा सकता है, लेकिन अगर, क्योंकि ध्यान रखिएगा वैसे अगर माना जाएगा तो यह वेदेश के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यह ऋग्वेद से उल्लिखित है। लेकिन यहां पर एक शब्द छूटा है विप्रा, जिसके कारण इस प्रश्न को ही गलत मान लिया गया और इस प्रश्न को प्रश्न पत्र की श्रृंखला से हटा दिया गया। प्रश्न नंबर 105 कहा गया मित्रों कि भामह कृत काव्यालंकारस्य अध्यायाभिधानम अस्ति। कहा भामह, आचार्य भामह के काव्यालंकार में, क्योंकि भामह ने क्या लिखा है मित्रों? एक काव्य शास्त्री ग्रंथ लिखा जिसे हम लोग काव्यालंकार के नाम से जाने जाते हैं। जानते किस नाम से जानते हैं मित्रों? काव्यालंकार के नाम से जानते हैं। उसमें पूछ रहा है कि अध्यायाभिधानम अर्थात अध्यायों का जो अभिधान किया गया, जो नामकरण किया गया है, वह उसका नाम क्या है यह पूछ रहा है। अर्थात उसका विभाजन कैसा किया गया है? परिच्छेद में किया गया है। परिच्छेद अधिकरणम उन्मेष उपर्युक्तेश एकस्मात् अधिकम या उपर्युक्तेश कश्चन अपि नास्ति। तो मित्रों भामह ने अपने काव्यालंकार का जो प्रणयन किया उसे उन्होंने परिच्छेदों में बांटा है। किसमें बांटा है मित्रों? परिच्छेदों में बांट रखा है। तो यह जो ऑप्शन सही होगा मित्रों वह सही होगा आपका
परिच्छेद। और आप लोगों ने एक शब्द सुन रखा है कि क्या है कि शब्दार्थौ काव्यम। शब्दार्थ ही क्या है? काव्य ही है। शब्दार्थ ही क्या है? काव्य है। तो जो काव्यार्थ में, काव्य को बतलाने में जो शब्दार्थ की बात किया गया, किसकी बात किया गया? शब्दार्थ की बात किया गया। वह बात करने के लिए मुख्य बात किसने कही? भामह ने ही कहा है। किसने कहा मित्रों? भामह ने ही कहा है। ठीक, आगे बढ़ करके हम अब 105 के बाद मित्रों आपके यहां 106 से लेकर 110 तक शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। क्या कहा? शब्दार्थौ सहितौ काव्यम कहा था भामह ने कि शब्द और अर्थ का साहित्य ही काव्य कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का साहित्य अर्थात समान रूप ही क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। इसीलिए कभी महाकवि कालिदास ने अपने रघुवंश महाकाव्य का जब प्रणयन प्रारंभ किया तो उन्होंने मंगलाचरण में क्या कहा मित्रों? कहा कि वागर्था विभु संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। कहा, ध्यान रखिएगा, कहते हैं क्या? वागर्था अर्थात कि वाणी और अर्थ के समान मिले हुए। क्या कहा? वाणी और अर्थ के समान मिले हुए। और यही बात भामह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का साहित्य। ठीक है, और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपनी श्री रामचरितमानस में कहते हैं। जब वो रामचरितमानस लेखन प्रारंभ करते हैं और जब वो मंगलाचरण करते हैं तो कहते हैं कि वर्णानामस छंदानाम। क्या क्या कहा? वर्णानामस छंदानाम रसाना। तो वर्ण और अर्थ का वहां भी साहित्य है और शब्दार्थों सहितों में शब्द और अर्थ का साहित्य है। यही बात आपके कालिदास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि वागर्था विभु संपृक्तौ, अर्थात वाणी और अर्थ के समान मिले हुए। तो साहित्य क्या है मित्रों? तो कहा शब्द और अर्थ का एक समान मेल, इतर मेल नहीं। क्योंकि साहित्य जब भी बनेगा तो शब्द और अर्थ ये दोनों समान रूप से होने चाहिए, ना कोई शब्द ज्यादा हो। क्योंकि शब्द अगर ज्यादा होंगे और अर्थ की भावना वृत्ति, भाव वृत्ति समुचित नहीं हो पाएगी तो वह शास्त्र फिर काव्य नहीं कहलाएगा, वह पंक्तियां काव्य नहीं कहलाएंगी। लेकिन काव्य के लिए क्या होना चाहिए? तो कहा शब्दार्थौ सहितौ, अर्थात शब्द और अर्थ का समान मेल हो। ठीक, आइए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं 105 प्रश्न, क्योंकि अभी चर्चा हम लोग सिर्फ 105 प्रश्न पे यहां भामह पे ही कर रहे थे मित्रों। आइए हम लोग अभी 105 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 105 नंबर के प्रश्न में 106 106 नंबर प्रश्न कहा अधोलिखित गद्या नाम पठित्वा 106 से 110 प्रश्नानाम विकल्पात्मकोत्तरभ्य उचितमम उत्तरम चित्वा लिखत। अर्थात कि 106 से लेकर 110 तक प्रश्नों को पढ़ करके उचित विकल्पों को खोज करके सही करिए। आपको यहां पर पढ़ करके उचित विकल्प देखना है। कहा निखिलम अपि संस्कृत वांगमयम विशेषतश्चोपनिषद साहित्यम व्याप्तम आध्यात्मिकतया भावनया अध्यात्म विद्या प्रधानासु उपनिषत्सु संवाद रूपेण अति मनोहरः आदि उपदेशाः समुल्लसन्ति। सर्वेषां संवादानां तात्पर्य विषयीभूतोऽर्थः आत्मानम् अधिकृत्य एव प्रस्तुतः। छान्दोग्योपनिषद बृहदारण्यकोपनिषद निश्लेषेति उपनिषद्द्वयम् अतीव महत्वपूर्णं दीर्घाकारंच तत्र छान्दोग्योपनिषद। यहां पे है मित्रों, यहां पे क्या कहता है? कहता है भागे घोरांगिरसा नामनो महर्षे श्री कृष्णेन ब्रह्म विद्योपार्जितेति वर्णितम। षष्ठे च भागे उद्दालक कारुण्यया तदात्मजेन श्वेत केतु आरूढ़ेन ब्रह्म विद्या प्राप्ति विवेचनम एवं उपनिषद नाम अध्यात्म विद्या परम अतीवोज्वलम मनस आत्मनश्च अतीव शांति प्रदम ब्रह्म विद्या तंत्रम। तो मित्रों आइए हम लोग इसके अर्थ को पहले जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। आपके समक्ष दिख रहा है मित्रों 106 में क्या कह रहा है, पहले पढ़ते हैं हम लोग। कहा निखिलम अपि संस्कृत वांगमय, और निखिल अर्थात समस्त, निखिल अर्थात
समस्त संस्कृत वांग्मयम, संस्कृत वांग्मय में विशेषतः उपनिषद, विशेष रूप से उपनिषद में साहित्यम व्याप्तम आध्यात्मिकतया भावनया, कि विशेषतया उपनिषद में आध्यात्मिक भावना क्या है, व्याप्त है। साहित्य में क्या है, आध्यात्मिक भावना व्याप्त है। कहा अध्यात्म विद्या प्रधानासु, कहा अध्यात्म विद्या प्रधानासु उपनिषत्सु संवाद रूपेण अति मनोहरा उपदेशा समुल्लसन्ति। अर्थात कि अध्यात्म विद्या प्रधानासु, अध्यात्म विद्या प्रधान रूपों में या प्रधान रूप से कह लें, प्रधान रूपों में उपनिषत्सु संवाद रूपेण, उपनिषद साहित्य में या उपनिषदों में किसमें, तो कहा संवाद रूपेण, संवाद रूप में, संवाद रूपों में अर्थात कथोपकथन में है, एक दूसरे से बात करने के अर्थ में है। कहा संवाद रूपे अति मनोहरा, अत्यंत मनोहर, और उपदेशा समुल्लसन्ति, बहुत सारी उपदेशात्मक बातें कही गई हैं। फिर कहा सर्वेषां संवादानां तात्पर्य विषयी भूतोर्थ आत्मानं अधिकृत्य एवं प्रस्तुत। सर्वेषां संवादानां, जो सारे संवाद हैं वह तात्पर्य विषयी भूतोर्थ, तात्पर्य परक हैं, निषेधात्मक नहीं, उनका कुछ विशेष अर्थ है, विशिष्ट अर्थ को बतलाने के लिए विषयी भूत अर्थ, अर्थात तात्पर्य और विषय को बतलाते हुए भूत अर्थ में, अर्थात तात्पर्य विषयी भूत हैं वो, ठीक। और कहा आत्मानम अधिकृत्य, और स्वयं को धारण करते हुए, अर्थात ईश्वर को धारण करते, आत्मानम अधिकृत्य अर्थात आत्मा को धारण करके। ध्यान रखिएगा वहां पर वेद में आत्मा की बात कही गई, ईश्वर को वहां पे, ठीक है, क्योंकि वेदों में जो ईश्वर की बात की गई मित्रों, वो तो साकार रूप में न बात करके निराकार रूप में बात की गई है। तो वहां पर आप आत्मा कहते हैं, ईश्वर को आप किस रूप में जानते हैं, आत्मा के रूप में बात कही जाती है। तो कहा आत्मानम अधिकृत्य, आत्मा की बात को स्वीकार किया गया है, ये कहने का भाव है। प्रस्तुत कहा छांदोग्योपनिषद बृहदारण्यकोपनिषद उपनिषदत्वम अति महत्वपूर्ण दीर्घाकारंच। ध्यान रखिएगा मित्रों 11 उपनिषदों पर आदि शंकराचार्य जी ने क्या किया, तो भाष्य लिखा है, ठीक है ना, जो प्रमुख भाष्य किया है। तो उन्होंने 11 को, क्योंकि 11 ही प्रमाणिक उन्होंने माना है। कितना माना है, जो उन्होंने बात कही तो वो 11 के ऊपर की गई, हालांकि कुछ और भी माने हैं, लेकिन प्रधान रूप से जो उपनिषद साहित्य पे अगर बात करें तो 11 पर भाष्य मूलतया प्राप्त होते हैं। और कहा कि छांदोग्य उपनिषद बृहदारण्यकोपनिषद, ये जो दोनों ग्रंथ है, ये जो 2 उपनिषद हैं मित्रों, तो इन पर भी भाष्य मिलता है शंकराचार्य जी का। कहा छांदोग्य उपनिषद बृहदारण्यकोपनिषद, ये जो दोनों उपनिषद हैं वो क्या है, कहा उपनिषद द्वयम, अर्थात ये दोनों उपनिषद अति महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, दीर्घाकारंच और विस्तृत भी हैं। अन्य उपनिषदों की अपेक्षा ये क्या है, बहुत ही विस्तृत हैं, ठीक। कहा तत्र छांदोग्योपनिषदि, कहा उसमें छांदोग्योपनिषद के तीसरे में क्या है भाई, कहा तीसरे भागे, कहा तीसरे भाग में घोरा अंगिरसा नामनो महर्षि, कहा कि तीसरे भाग में अंगिरस, घोर अंगिरस नामक महर्षि श्री कृष्ण द्वारा या श्री कृष्ण से ब्रह्म विद्या उपार्जितेति, अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करते हैं, ऐसा वर्णन है षष्ठे च भागे, और उसके छठे भाग में। किस भाग में मित्रों, तो कहा उसके छठे भाग में, कहा उद्दालक कारुणेयात, कहा उद्दालक कारुणी से तदात्मजेन, उनके पुत्र, तदात्मजेन यानी उद्दालक कारुणी के जो पुत्र हैं, कौन, कहा श्वेतकेतु और आरुणेयन। ध्यान रखिएगा अरुण का पुत्र आरुण कहलाता है, अरुण का पुत्र क्या कहलाता है, अपत्यार्थक क्या कहते हैं, प्रत्यय लग करके आरुण बन जाएगा, ठीक है। तो श्वेतकेत आरुणेयन, श्वेतकेत और आरुण ने ब्रह्म विद्या प्राप्त विवेचनम, अर्थात ब्रह्म विद्या के प्राप्त की, अर्थात उन्होंने विवेचन किया। किसने विवेचन किया मित्रों, तो कहा छठे भाग में किसने किया था, उद्दालक ने किया था, ठीक। और फिर कहा एवं उपनिषदम अध्यात्म विद्या परम अतीव उज्ज्वलम मनस आत्मनश्च अतीव शांति प्रदम ब्रह्म विद्या तंत्रम। कहा एवं उपनिषद नाम, इस उपनिषद में इस प्रकार उपनिषद में अध्यात्म विद्या और परम जीवत उज्ज्वलम, अर्थात परम क्या कहा, अध्यात्म विद्या परम अतीव उज्ज्वलम, परम है, श्रेष्ठ है, और अतीव उज्ज्वल है, अतीव यानी कि अत्यंत उज्ज्वल है, मन को अच्छा कर देता है, और मनस आत्मनश्च, मन और आत्मा को अतीव शांति प्रदम ब्रह्म विद्या तंत्रम, अर्थात मन और शांति को शांति प्रदान करने के लिए, मन और
आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए ब्रह्म विद्या तंत्र का उल्लेख किसमें किया, अर्थात ब्रह्म विद्या को तंत्र के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है मित्रों, तो तंत्र के रूप में जाना जाता है। और इसका उल्लेख मित्रों कहां किया गया, तो आप लोगों ने यहां पर देख लिया कि किया गया छठे भाग में, छांदोग्य उपनिषद के छठे भाग में किया गया। कहां किया गया मित्रों, तो छठे भाग में किया गया है। आइए हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं। आइए हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला देते हैं मित्रों। तो 6 से 10 तक, कहां तक करना है, 6 से 10 तक। तो कहा बृहदाकारम उपनिषदम अस्ति, अभी हम लोगों ने चर्चा की और प्रश्न भी मिल गया कि बृहदाकारम उपनिषद अस्ति, अर्थात बहुत बड़े, बृहदाकार यानी बड़े आकार वाले उपनिषद हैं। तो कहा भैया छांदोग्य उपनिषद, कौन सा उपनिषद, अभी हमने जब पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा छांदोग्य उपनिषद बड़े हैं, और कौन सा उपनिषद बड़ा है, और बृहदारण्यक उपनिषद। अन्य उपनिषदों की अपेक्षा ये दोनों उपनिषद बड़े हैं। तो ऑप्शन में मित्रों क्या हो जाएगा, उपर्युक्तेश एकस्मात् अधिकम। ऑप्शन में क्या सही हो जाएगा मित्रों, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बृहदाकार है, ये श्रेष्ठ है, बड़े हैं, आकार में क्या है, बड़े हैं अन्य उपनिषदों की अपेक्षा। तो छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्य ये दोनों बड़े हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्तेश एकस्मात् अधिकम। और छठा है मित्रों कि श्वेत केतु आरुणेय कस्य पुत्र अस्ति, किसके पुत्र हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा मित्रों कि अभी हमने चर्चा की कि किसके हैं, तो ध्यान रखिएगा, उद्दालक का वर्णन आया था ना, उद्दालक आरुणेय। तो ध्यान रखिए मित्रों, यहां पे देख लीजिए, ना हो आप लोग फिर से यहां पे देखिए, आया है कि क्या है कि उद्दालक आरुणेय तदात्मजेन श्वेत केतु आरुणीय, यानी उद्दालक आरुणि, उनका नाम क्या था मित्रों, उद्दालक अरुणि। क्या नाम है, उद्दालक अरुणि। ठीक है, उद्दालक अरुणि के 2 पुत्र हैं, एक का नाम श्वेत केतु है और एक का नाम क्या है, आरुणेय। ठीक, तो आइए यहां पर ऑप्शन में हम जब 107वां नंबर का प्रश्न करते हैं तो कहा श्वेत केतु आरुणेय का किसके पुत्र है, तो भैया ऑप्शन में जो आपके दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, कहा उद्दालक दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है, उद्दालक, ये सही हो जाएगा मित्रों। आइए और आगे प्रश्नों की श्रृंखला पे बात करते हुए बढ़ते हैं 108 प्रश्न पे। कहा महर्षि श्री कृष्ण ने ब्रह्म विद्याम प्राप्तवान, कौन महर्षि हैं जो श्री कृष्ण से ब्रह्म विद्या को प्राप्त किए। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि घोरा अंगिरस नाम आया था, कि कौन सा आया था मित्रों, तो यहां पे देख लीजिए कि क्या कहते हैं, उसमें हमने अभी पढ़ा था कि घोरा अंगिरस ने क्या किया था, अध्ययन किया था, श्री कृष्ण से ब्रह्म विद्या प्राप्त की थी। तो आप लोग चलिए यहां पे हम लोग कर लेते हैं, कौन से, अंगिरस, सही ऑप्शन है कौन सा, अंगिरस, क्योंकि यही है जो कि ब्रह्म विद्या प्राप्त किए। अगला प्रश्न है मित्रों 9वां प्रश्न, 9वां प्रश्न, कहा मनसा आत्मनश्च अतीव शांति प्रदम किमस्ति, मन और आत्मा अतीव शांति प्रदम किमस्ति, अतीव शांति प्रद कब होता है, तो कहा जीव तंत्रम ब्रह्म तंत्रम लोक तंत्रम, अर्थात मित्रों वह ब्रह्म तंत्र में होता है। कब होता है मित्रों, तो कहा ब्रह्म तंत्रम, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ब्रह्म तंत्रम। ठीक, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ब्रह्म तंत्रम। और आगे बढ़कर के हम लोग 10वें प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। कहा अस्य गद्यांश से उचित शीर्षक, तो क्या है मित्रों, आध्यात्मिकी भावना। क्या है, आध्यात्मिकी भावना। हालांकि वैसे यहां पर अध्यात्म की भावना के लिए तो नहीं दिया गया है, क्योंकि इस प्रश्न को आध्यात्मिकी भावना, पारलौकिकी भावना, पुनर्जन्मवाद है मित्रों, ऐसा कोई ऑप्शन तो इसमें दिखा नहीं, क्योंकि यहां पर कोई ऐसा विवरण नहीं मिला हमें। देखिए अगर आपको कहीं आध्यात्मिकी भावना की बात अगर की गई होगी, देखिए कहा हाँ नहीं है भाई, है आध्यात्मिकी भावना है, यहां पे देखिए मिल गया ऑप्शन, ये देखिए कहां है भाई, आध्यात्मिक भावना, आध्यात्मिकया भावनाया, क्योंकि कहा गया ना कि निखिलम संस्कृत वाङ्मयम विशेषतः उपनिषद साहित्यम व्याप्तम आध्यात्मिक भावनाया, क्या आध्यात्मिक भावना व्याप्त है। तो इसका जो अगर हम लोग विकल्प देखेंगे तो मिल गया, हम लोग पहला ही विकल्प मिल गया मित्रों 110 में कि अस्य गद्यांश से उचित शीर्षक का उचित शीर्षक क्या है, तो कहा आध्यात्मिक भावना है। ठीक, आध्यात्मिक भावना इसका उचित विकल्प है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं मित्रों पुनः 111 से 115 तक पुनः क्या कहते हैं आपके ऐसे ही गद्य खंड देखने को मिलेंगे। 111 से 115 तक ठीक पुनः आपको गद्य खंड देखने को मिलेगा। आइए हम लोग इसे पढ़ते हैं। ठीक, कह रहा है कि अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा
इस गद्यांश को पढ़ के 111 से 115 प्रश्न नाम 111 से 111 से लेके 15 तक का विकल्पात्मकोत्तरेभ्य अर्थात विकल्पात्मक उत्तरों को उचित उत्तर को दीजिए, उचित उत्तर को लिखिए। चलिए हम लोग पढ़ करके जानते हैं कि इसका उचित उत्तर क्या होगा। का स्त्रीणाम कृते शिक्षाया महती आवश्यकता एतस्मात् कारणात् वर्तते यतता एव समय प्राप्ते मातरो भवन्ति यथा मातरो भवन्ति तथैव संततिर्भवति यदि मातरो अशिक्षिताः विद्याशून्याः कर्तव्यज्ञानहीनाः च सन्ति तर्हि पुत्रश्च तथैव अविद्याग्रस्ताः कुशलतारहिताश्च भविष्यन्ति। यदि नार्यः शिक्षिताः सन्ति तर्हि ताः स्वपुत्राणां पालनं रक्षणं शिक्षणादिकं च सम्यक्तया करिष्यन्ति एवं तासां सन्ततिः विद्यायुक्ताः हृष्टाः पुष्टाः सद्गुणोपेता च भविष्यति। अतएव महानिर्वाण तंत्रोपयुक्तं कन्याप्येवं लालनीया शिक्षणीया प्रयत्नतः विवाहे संगते कहा क्या कह रहा है मित्रों, तो कहा कि महानिर्वाण तंत्र पे युक्तम अस्ति, अर्थात कि महानिर्वाण तंत्र में कहा गया है कि कन्यापि एवं लालनीया शिक्षणीया प्रयत्नतः विवाहे संजाते कन्या गृहस्थाश्रम प्रविशन्ति यदि पुरुषो विद्वान स्त्री च विद्या शून्या भवति तर्हि दाम्पत्य जीवनं सुखकरं न भवति विद्यायाभावात् स्त्री स्वकीयं कर्तव्यं न जानाति अतएव बहवो रोगा व्याधयश्च तत्र स्थानं कुर्वन्ति अतः स्त्रीणामपि शिक्षा पुत्राणां शिक्षा अवदेश आवश्यकी वर्तते। स्त्रियो मातृशक्तेः प्रतीकभूताः सन्ति अतस्तासां सदा सम्मानः करणीयः यस्मिन् देशे समाजे च स्त्रीणाम् आदरो भवति स देशः समाजश्च उन्नतिं प्राप्नुतः उक्तम च मनुना। मनु ने कहा है, क्या कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात यहाँ पे मित्रों इस गद्य खंड को पढ़ करके यह मतलब पता चलता है कि नारी के ऊपर, नारी के सम्मान के ऊपर क्या कहते बातें कही गई हैं। सिर्फ नारी के को आदर्श बना करके यह बातें कही गई हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां पे नारियों की पूजा होती है अर्थात सम्मान किया जाता है वहां पर देवता निवास करते हैं, वहां पे सद्बुद्धि का वास होता है, ये कहने का भाव है। आइए हम लोग एक बार इसके अर्थ को पढ़ करके पुनः प्रश्नों की श्रृंखला पे बात करते हैं। कहा स्त्रीणाम कृते शिक्षाया या महती आवश्यकता नहीं भाई, और हाँ यही है कि स्त्रीणाम कृते अर्थात स्त्रियों को लेकर के स्त्रीणाम कृते शिक्षा या महती आवश्यकता एतस्मात् कारणात् वर्तते, स्त्री को लेकर के शिक्षा की महती आवश्यकता एतस्मात् कारणात् वर्तते, इसलिए है, इस कारण से है कि यत माने जब या जो या जब, ता एव समय प्राप्ते जब या माने यत माने जब या जो, ता एव ता माने वे सब, एव समय प्राप्ते जब वो समय आएगा, समय प्राप्त होगा कि प्राप्ते मातरो भवन्ति वे माता बनेंगी, यथा मातरो भवन्ति माता भवन्ति होती हैं, आप लोग जानते हैं कि वो माताएं बनेंगी स्त्रियां, तो कहा यथा मातरो भवन्ति जब वे माताएं होंगी तथैव संततिर्भवति, और जब वो माता होंगी तो उनकी संतति होगी, ठीक, अर्थात पुत्र उत्पन्न होंगे, पुत्र पुत्रियां जन्म लेंगे। कहा यदि मातरो अशिक्षिता, यदि माताएं अशिक्षित होंगी, यदि माताएं अशिक्षित होंगी, यदि मातरो अशिक्षित होंगी, विद्या शून्य अर्थात विद्या से शून्य होंगी, विद्या से हीन होंगी, ठीक, का कर्तव्यहीनाश्च सन्ति, और अगर वो जब कर्तव्य से हीन होंगी तर्हि तो फिर पुत्रः पुत्र्यश्च अर्थात पुत्र और पुत्रियों को, तथैव अविद्याग्रस्ता उसी प्रकार वो भी अविद्या से ग्रस्त होंगी, अर्थात उनकी जो संतानें उत्पन्न होंगी वे भी कैसी होंगी मित्रों, तो कहा वे भी अविद्या से ग्रस्त होंगी अर्थात बुद्धि से हीन होंगी, यह कहने का भाव है, ठीक। कुशलता रहिताश्च भविष्यन्ति, उनके पुत्र अविद्या से ग्रस्त होंगे, और क्या कहा कुशलता रहिताश्च अर्थात कुशलता से रहित होंगे, अर्थात वे कुशल अकुशल होंगे। कुशलता रहिताश्च अर्थात कुशल रहित, कहने का मतलब यह हुआ कि वो कुशल नहीं होंगे। कुशल मतलब कौशल युक्त, कुशल का अर्थ क्या होता है मित्रों, किसी भी काम में दक्ष, तो वह किसी भी कार्य में दक्ष नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे, ये कहने का भाव है। यदि नारियां शिक्षिता, यदि नारियां शिक्षित होंगी,
सन्ति तर्हि ताः स्वपुत्राणां पालनं रक्षणं शिक्षणादिकं च सम्यक्तया करिष्यन्ति। यदि नारियां शिक्षित होंगी तो ताः स्वपुत्राणां, ताः माने वे अपने पुत्रों का पालन रक्षण शिक्षणादिकम च और शिक्षण कार्य सम्यक्तया करिष्यन्ति, सम्यक यानी अच्छी तरीके से करेंगी, ठीक कर सकेंगी या करेंगी। एवं तासाम संतति, एवं इस प्रकार उनकी संतति यानी जो उनके बच्चे हैं, संतति अर्थात उनके जो संतान हैं, बच्चे हैं, विद्या युक्ता, विद्या से युक्त होंगे। ध्यान रखिए, अभी पहले थोड़ी देर पहले क्या कहा, कहां गया भाई, अभी पहले थोड़ी देर पहले क्या कहा कि यदि जो संतान होगी, अगर जो स्त्री पढ़ी लिखी नहीं होगी तो उसकी संतान कैसी होगी, तो कहा अल्प बुद्धि वाली होगी, अर्थात विद्या से रहित होगी, और कुशलता से रहित होगी, अर्थात कौशल से रहित होगी। लेकिन कह रहे हैं कि यदि नार्या शिक्षिता सन्ति, अगर शिक्षित होंगी तो तर्हि सव पुत्राणां पालनं रक्षणं शिक्षादिकं च सम्यक्तया करिष्यन्ति, तो वे अपने पुत्रों का पालन अर्थात बच्चों को पालना, उनकी रक्षा कैसे की जाए, क्योंकि बच्चे आप लोग जानते हैं जन्म के बाद वो जब तक बड़े नहीं हो जाते तब तक उनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है, तो उनकी रक्षा करेंगे। और शिक्षणादिकम च सम्यक्तया करिष्यन्ति, और उनके शिक्षण कार्य को अर्थात स्कूली शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा को वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकेंगी। एवं तासाह संतति विद्यायुक्ता, और उनकी जो संतानें हैं वो कैसी होंगी, तो कहा विद्यायुक्ता अर्थात विद्या से युक्त होंगी, हृष्टा अर्थात शक्तिशाली होंगे, बलवान होंगे, हृष्ट पुष्टा सद्गुणोपेता च भविष्यति, अर्थात वे लोग हृष्ट पुष्ट होंगे, शक्तिशाली होंगे, और सद्गुण से सद्गुणोपेता अर्थात सद्गुणी होंगे, अच्छे गुणों से युक्त होंगे। अतएव महानिर्वाण तंत्र युक्तम अस्ति, अर्थात इसलिए अतएव इस तरह या इस प्रकार महानिर्वाण तंत्र में कहा गया है क्या, कि कन्या एवं लालनीय शिक्षणीय प्रयत्न, अर्थात कन्याओं का प्रयत्न पूर्वक प्रयत्न करना चाहिए कि उनका लालन अर्थात पालन और शिक्षण किया जाए, उनको शिक्षित किया जाए, यह तंत्र युक्त में कहा गया है। ठीक, विवाह संजाते अर्थात विवाह हो जाने पर, विवाह हो जाने पर कन्या जो होगी वह गृहस्थाश्रम प्रविशन्ति, अर्थात वह गृहस्थाश्रम में प्रवेश करती है। और यदि पुरुषो विद्वान स्त्री च विद्या शून्य भवति, यदि पुरुष विद्वान हुआ अर्थात पढ़ा लिखा हुआ और स्त्री च विद्या शून्य, और स्त्री विद्या से शून्य हुई अर्थात विद्या से हीन हुई, तब क्या हो जाएगा, कहा दाम्पत्य जीवनम सुखकरम न भवति, और उनका जो दाम्पत्य जीवन है, जो वैवाहिक जीवन है, दाम्पत्य अर्थात वैवाहिक जीवन जो है वह सुखकरम न भवति, वह सुखकर अर्थात अच्छा नहीं होगा। विद्या या अभावात स्त्री स्वकीयम कर्तव्यम न जानात, विद्या के अभाव से स्त्री स्वकीयम अर्थात अपने, स्वकीय माने स्वयं के जो कर्तव्य हैं, कर्तव्यम न जानात अर्थात कर्तव्यों को नहीं जान पाएगी, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो अपने कार्यों को नहीं जान पाएगी। अतएव बहवो रोगा व्याधेश्च तत्र स्थानम कुर्वन्ति, का इस अतएव बहुत सारे रोग और व्याधियां अर्थात पीड़ाएं, दुख पीड़ा, ठीक है, तत्र स्थानम कुर्वन्ति अर्थात वहां वास करेंगी, अर्थात वहां पे बहुत सारे दुख आएगा, बहुत सारे रोग होंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि स्त्रियों को माहवारी के समय बहुत सारे जब रक्तपात होता है उनका, तो बहुत सारे क्या कहते हैं, अगर समुचित ज्ञान नहीं है तो उन्हें बहुत सारे रोग आदि होने के डर भय रहते हैं, ठीक है। और पुत्रोत्पन्न के समय भी यदि समुचित अगर ज्ञान नहीं रहा गया तब भी क्या होगा, उनकी मृत्यु हो जाया करती है, आप लोग जानते होंगे। तो वही कह रहा है कि अतएव बहु रोगा व्याधयश्च तत्र स्थानम कुर्वन्ति, अर्थात बहुत सारे रोग और व्याधियां स्थान कर जाती हैं। अतः स्त्रीणाम अपि शिक्षा पुत्राणाम शिक्षा वशेष आवश्यकी वर्तते, अतः स्त्रीणाम अपि शिक्षा, स्त्रियों की भी शिक्षा, पुत्राणाम शिक्षा वदेश आवश्यकी वर्तते, पुत्रों की शिक्षा, ठीक है ना, स्त्री की शिक्षा के साथ साथ पुत्रों की भी शिक्षा की बहुत ज्यादा ही आवश्यकता है। ठीक, स्त्रियों मातृशक्ति प्रतीक भूता संति, स्त्रियां जो होती हैं मित्रों, कहा वो मातृशक्ति हैं, क्या है, मातृशक्ति हैं, और प्रतीक भूता और प्रतीक रूप हैं, क्या है, मातृशक्ति हैं, क्योंकि वह जन्म देने की क्षमता रखती हैं, ठीक है, तो इसलिए मातृशक्ति हैं, और प्रतीक हैं क्योंकि किसके, संस्कारों की प्रतीक है, या फिर समाज को चलाने की प्रतीक है, सृष्टि का प्रतीक है, ठीक, प्रतीक भूता संधि अतस्तासाम सदा सम्मानः करणीयः, ठीक, अतः तासाम सदा सम्मानः करणीयः, इसलिए उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए।
अतस्तासाम सदा सम्मान करणीय, इसलिए उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। यस्मिन देशे समाजे च स्त्रीणाम आदरो भवति, कहा कि यस्मिन देश, जिस देश और समाज में स्त्री का आदर होता है, सह देश समाजश्च उन्नति प्राप्नुतः, वह देश और समाज क्या होता है, उन्नति को प्राप्त करता है। उक्तम च मनुना, मन के द्वारा, महात्मा मन के द्वारा या ऋषि मन के द्वारा कहा गया है क्या, कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात देवता, अर्थात जहां पर नारियों का सम्मान होता है, नारियों की पूजा की जाती है, वहां ईश्वर का वास होता है। चलिए मित्रों, आइए अब हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11, कहा मित्रों कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा क्या, मनुना, ठीक है। यहां पे देख लिया उत्तम च मनुना यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं 12, 13, 14, 15 प्रश्न पे। हाँ देखिए, कहा समाजस्य उन्नतये, समाजस्य उन्नतये की आवश्यकता अस्ति, तो ध्यान रखिएगा क्या, कौन सी आवश्यकता है भाई, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा क्या है कि स्त्रीणाम आदरम, क्या पढ़ा, कहा समाजस्य उन्नतये की आवश्यकता अस्ति, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि समाज में किसकी आवश्यकता है, तो कहा स्त्री के आदर की आवश्यकता है। फिर पुनः प्रश्न करता है मित्रों, 113 नंबर के प्रश्न पे आज ये चलते हैं। कहा दाम्पत्य जीवनस्य कृते किम आवश्यकम, कि दाम्पत्य जीवन में क्या आवश्यक है, ऐश्वर्यम धनम विद्या, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा दाम्पत्य जीवन में किसकी आवश्यकता होती है मित्रों, तो विद्या की आवश्यकता होती है, अर्थात जो स्त्री होती है उसे पढ़ी लिखी होनी चाहिए। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा मित्रों, विद्या हो जाएगा, ठीक। पुनः 114 नंबर के प्रश्न पे पहुंचते हैं मित्रों। तो कहा कि मातृशक्ति है प्रतीक भूता का, अर्थात मातृशक्ति के रूप की प्रतीक भूता कौन है, प्रतीक रूप कौन है मित्रों, तो आप लोगों ने भी पढ़ा, क्या पढ़ा था, यहां पे देख लीजिए, यहां पे दिया था, कहां है भाई, हाँ कहां गया, अगर हम लोग देखते हैं तो कहां, यहीं पे लाइन थी ना कि वो प्रतीक रूप है, दिख नहीं रहा है भाई, अभी पूरा पढ़ना पड़ेगा तब जाके शायद मिल, हाँ ये लाइन मिल गई, क्या मिल गई कि स्त्रियों मातृशक्ति, क्या स्त्रियों मातृ, हाँ क्या मिला मित्रों, कि स्त्रियों मातृशक्ति है प्रतीक भूता संति, स्त्रियां जो हैं वो मातृशक्ति के रूप में, प्रतीक के रूप में जानी जाती हैं। यही प्रश्न यहाँ भी कहा है कि मातृशक्ति है प्रतीक भूता का, तो देख लीजिए यहाँ पे हमें क्या करना है, देख लीजिए ऑप्शन में यहीं पे दिख गया क्या, स्त्रियों, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे मित्रों, स्त्रियों, ठीक है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ करके और 115 नंबर के प्रश्न पे बात करते हैं मित्रों। कहा गद्यांशस्य उपयुक्त शीर्षक को अस्ति, गद्यांश का उपयुक्त शिक्षक क्या, उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो मित्रों हम लोगों ने अभी जैसे पढ़ा क्या, कि स्त्री शिक्षा या आवश्यकता, पुरुष शिक्षा या महत्वम, समाज विकास, उपयुक्तेश एकस्मात् अधिकम, उपयुक्त कश्चन नापि, तो आप लोग जान लीजिए मित्रों, यहाँ पे तो सीधी सी बात है कि भाई कह रहा है क्या, स्त्री शिक्षा की बात की गई है। इस पूरे गद्य खंड में किसकी बात की गई मित्रों, तो इस पूरे गद्य खंड में हमने बात किया किस पे, तो कहा स्त्री शिक्षा बात किया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ करके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न पे। पुनः मित्रों हम लोग आपके समक्ष एक और गद्य खंड है, 3 गद्य खंड है मित्रों, कितने गद्य खंड है, 3 गद्य खंड है। तो आइए हम लोग तीनों गद्य खंड पे चर्चा हम लोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। कहा 3 ही है, 4 हैं, जितने भी हैं देख लेते हैं, 3 है या 4 जो भी होंगे देख लेते हैं हम लोग। कहा अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, अधोलिखित गद्यांश को पढ़ करके 116 से 120 प्रश्नानाम विकल्पात्मकोत्तरेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, अर्थात उचित उत्तरों को लिखिए। कहा यत सर्वलोक हित संपादने प्रभवति, सर्वस्य च जगतः सुख भावहति, समाजस्य च संरक्षणं विदधाति, तत्सत्यम दार्शनिक दृष्टया यद वस्तु शाश्वत रूपेण स्थायी अविनश्वरम च तत्सत्यम, यत्र देश कालादिभेदेपि न वैपरीत्यम परिवर्तनम क्षमत्वम वा तत्सत्यमिति, तथा विध विवेचनतया जगति ब्रह्मैव सत्यम इति दर्शनवद्भिः संस्थाप्यते, अत्र दार्शनिकं सत्यम न विवक्षितम इति लौकिक सत्यम में विवृते, यद वस्तु येन रूपेण विद्यते तस्य तेनैव रूपेण
तस्य तस्य तेनैव रूपेण प्रकाशनम विवरणम अभिधानम च सत्यम इत्य अनेन अभिप्रेतम धर्मस्य मूलम सत्यम सत्यमेव धर्मः नहि धर्मः सत्यात् अतिरिच्यते सत्यः ज्योतिः सत्यमेव जीवनं द्योतयति ज्वलयति च सत्यम ब्रह्मण तत्वम अतएव ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इति वेदांत विदभेद उदीर्यते ब्रह्मैव सत्यम सत्यम च ब्रह्मात्मकम इति सुकरम वक्तुम अतएव ईश्वरस्य स्वस्य निर्देशात्मके सच्चिदानंद शब्दे सत शब्दः प्रांग निर्दिश्यते छांदोग्योपनिषदि बृहदारण्यकोपनिषद च सत्यमेव ब्रह्मेति प्रतिपाद्यते तदेव च जिज्ञासितव्यम सत्यम ब्रह्मेति सत्यम ह्यवेव ब्रह्म बृहदारण्यकोपनिषद 5:4-2 सत्यम त्वेव विजिज्ञासितव्यम छांदोग्योपनिषद 7:16-2। चलिए आइए मित्रों हम लोग इसका अर्थ समझते हैं और अर्थ समझ करके इसके प्रश्नों को जानेंगे। ठीक हाँ कहां से भाई ये कहा यत सर्वलोक हित संपादने प्रभुति यदि सर्वलोक अर्थात सभी लोगों की या सारे समाज की सारे संसार के हित की बात संपादन करना हो तो सर्वस्य च जगता सुख भाव वह तो सारे संसार को सुख पूर्वक कैसे चलना है समाजस्य च संरक्षणम विदधाति समाज के संरक्षण की आवश्यकता कैसे पड़नी है तत्सत्यम तो सत्य बात कहा गया है। सत्य कहा गया है कि यत सर्वलोक हित संपादने प्रभुति यदि सारे संसार का सारे लोक का क्या करना है सर्वलोक हित का संपादन करना है तो सर्वस्य च जगता सुख भावति तो सारे संसार को सुख प्राप्त कराना होगा या सारे सुख प्राप्त करना चाहिए। समाजस्य च संरक्षणम विदधाति अर्थात समाज के संरक्षण की आवश्यकता है तत्सत्यम उचित कहा गया है ठीक कहा गया है। कहा दार्शनिक दृष्टि से यद वस्तु शाश्वत रूपेण स्थायी अविनश्वरम च तत्सत्यम कहा दार्शनिक दृष्टि से कहा गया है यत माने जो वस्तु शाश्वत रूपेण जो वस्तु शाश्वत रूप में है अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होती है ठीक स्थायी है और अविनश्वर है जिसका विनाश नहीं हो जाता तत्सत्यम वही सत्य है। ठीक कहा तथा विधि विवेचनया तथा विधि उस प्रकार की विवेचना अर्थात ब्रह्म ही सत्य है का जगति ब्रह्मैव सत्यम जगत में संसार में ब्रह्म ही सत्य है इति दर्शन विधि संस्थाप्यते अर्थात दार्शनिकों के द्वारा दर्शन को जानने वाले दर्शन विधि भी दर्शन को जानने वाले दर्शन के विद्वान ठीक उन्होंने ऐसी बात कही संस्थापित अर्थात अपने मत स्थापित किया है। अत्र दार्शनिकम सत्यम न विवक्षितम अत्र दार्शनिकम अत्र माने यहां दार्शनिक ने सत्यम न विवक्षितम सत्य की बातें करते हैं किसके सत्यम न विवक्षितम अर्थात सत्य नहीं है क्या का इति लौकिक सत्य में विवृति अर्थात लौकिक संसार सत्य नहीं यह कहने का भावबोध है। ठीक यद वस्तु कहा यद वस्तु येन रूपेण विद्यते जो वस्तु जिस रूप में विद्यमान है तस्य तेनैव रूपेण प्रकाशनम विवरणम अभिधानम च सत्यम उसका उसी रूप में तस्य तेनैव रूपेण प्रकाशनम उसका उसी रूप में प्रकाशन करना विवरण देना और अभिधान नाम लेना पुकारना यही सत्य है इति अनेन अभिप्रेतम इसी से उनका अभिप्रेत है अर्थात यही उनका मंतव्य है। धर्मस्य मूलम सत्यम धर्म का मूल क्या है तो कहा सत्य है। सत्यमेव धर्म सत्य ही धर्म है नहीं धर्म सत्यात् अतिरिच्यते अर्थात नहीं धर्म सत्यात् जो धर्म है वह सत्य से बढ़कर के नहीं है। सत्यम ज्योति सत्य जो है मित्रों वह ज्योति रूप है क्या है ज्योति के समान है ज्योति रूप है। सत्यमेव जीवनम द्योतयति ज्वलयति च सत्य ही क्या करता है जीवन को द्योतित अर्थात प्रकाशित करता है द्योत अर्थात चारों ओर फैलाता है ज्वलयति और क्या करता है जलाता है अर्थात प्रकाशित करता है। सत्य ही क्या करता है जीवन को उद्दीप्त करता है चारों ओर संसार को दिखाता है और उसको प्रकाशित करता है। सत्यम ब्राह्मण तत्वम और जो सत्य है वह क्या है ब्रह्म तत्व है सत्य ही ब्रह्म है ये कहने का भाव है। अतएव ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इति वेदांत विधि उदीर्यते अर्थात इस क्या कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या क्या कहा मित्रों ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या अर्थात ब्रह्म ही सत्य है और संसार जो है ये क्या है मिथ है अर्थात मिथ्या है। ठीक है इति वेदांत विधि वेदांत को जानने वाले अर्थात वेदों के सार भाव को जानने वाले मनीषियों ने कहा क्या कहा तो कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या अर्थात ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है संसार मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम ब्रह्म ही सत्य है सत्यं च ब्रह्मात्मकम इति सुकरम वक्तुम और ब्रह्म ही जब ब्रह्म ही सत्य है तो यह जो ब्रह्मात्मकम इति सुकरम वक्तुम
वो लोग क्या किए, वो लोग बड़े सुकर से अर्थात सरलता से यह बात को बोलते हैं कि संसार में सब जो कुछ भी दिखलाई पड़ता है वह सिर्फ क्या है, वह सिर्फ ईश्वर ही है, अर्थात वह ब्रह्म ही है। ठीक, अतएव ईश्वर से स्वस्य निर्देशात्मके सच्चिदानंद शब्दे सत शब्द प्रांग निर्दिश्यते। अतएव इसलिए, अतएव ईश्वर से स्वस्य निर्देशात्मके, ईश्वर अपने निर्देश के लिए अर्थात ईश्वर को बतलाने के लिए क्या कहा गया, सच्चिदानंद शब्द, सच्चिदानंद शब्द में, क्योंकि ईश्वर को वेद में जब ईश्वर की बात कही गई अर्थात ब्रह्म की बात कही गई, ठीक है ना, तो जब ब्रह्म की बात कही, ध्यान रखिएगा अगर मैं जितनी बार ईश्वर कहूं तो इसका मतलब ब्रह्म है, ठीक है ना, क्योंकि वेदांत में जब आप ईश्वर कहेंगे तो यह ब्रह्म का एक रूप हो जाएगा, ठीक है ना। ईश्वर की जब हम बात करेंगे तो ब्रह्म से, ध्यान रखिएगा, ईश्वर जो होता है वह अवतार लेता है, ठीक है ना, वेदांत के अनुसार, ठीक, लेकिन जो ब्रह्म होता है वह एक क्या है, स्थिर है, वह क्या है, स्थिर है, वह इन छल प्रपंचों में पड़ता ही नहीं, ठीक। तो ब्रह्म के जब रूप बनता है, जब वह विवर्त रूप धारण करता है, तब वह ईश्वर की कोटि में जाता है, ठीक। उपादान कारण बनता है, क्या बनता है मित्रों, उपादान कारण बनेगा, तब वह जो ब्रह्म है वह ईश्वर रूप बनता है। तो ध्यान रखिएगा, कहा कि अतएव ईश्वर से स्वस्य निर्देशात्मक, ईश्वर अपने निर्देश के करने के लिए सच्चिदानंद शब्द रखा गया, ईश्वर के निर्देश करने के लिए क्या किया गया, सच्चिदानंद शब्द रखा गया, सत शब्द प्रांग निर्दिष्टते, और सबसे पहले सत शब्द को रखा गया, जो निर्देश किया गया सच्चिदानंद में सर्वप्रथम क्या है, सत, अर्थात सत्य को निर्देशित किया गया। फिर कहा छांदोग्योपनिषद बृहदारण्यकोपनिषद सत्यमेव ब्रह्मेति प्रतिपादिते तद्देव च जिज्ञासितव्यम। छांदोग्योपनिषद में और बृहदारण्यकोपनिषद में सत्यमेव, सत्य ही, सत्य को ही ब्रह्म के प्रतिपादन किया गया, अर्थात सत्य को ही ब्रह्म का रूप मानकर या ब्रह्म को ही सत्य रूप मान करके क्या किया गया, प्रतिपादन किया गया, जिज्ञासितव्यम, और जिज्ञासा को बनाया गया है, ठीक है। और यहां पर दो वाक्य दो मंत्र दिए गए हैं मित्रों, एक बृहदारण्यकोपनिषद से दिया गया है कि सत्यम ब्रह्मेति सत्यम ह्येव ब्रह्म, और दूसरा छांदोग्य उपनिषद से दिया गया है सत्यम त्वेव विजिज्ञासितव्यम, अर्थात सत्य ही ब्रह्म है, सत्यम ह्येव ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म को ही, सत्यम निश्चय ही माने निश्चय ही ब्रह्म ही क्या है, सत्य है। और छांदोग्य उपनिषद क्या कहता है, कहा सत्यम त्वइव विजिज्ञासितव्यम, अर्थात सत्य को की जिज्ञासा की जानी चाहिए, अर्थात ईश्वर को ही, कहने का मतलब क्या है, ब्रह्म की ही जिज्ञासा की जानी चाहिए। आइए अब हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं। हाँ मित्रों, प्रश्न नंबर 116, हाँ, तो क्या कहा गया मित्रों, कहा गया सत्यम की मस्ती, सत्य क्या है, तो कहा गया भैया यहां पे क्या है, तो कहा धर्म धर्मस्य मूलम, धर्म का मूल है। अगर आप लोग देखेंगे मित्रों तो सर्वप्रथम ऊपर में ही ये वाक्य था कि धर्मस्य मूलम क्या, सत्यम, ठीक। आइए आगे बढ़ करके अन्य प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, कहा जगत सर्व विधायकम की मस्ती, जगत का सर्व विधायक क्या है भैया, तो आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, क्या है, वह सत्य है। इसमें जितने भी ऑप्शन आएंगे मित्रों वह सत्य ही होंगे, क्या होंगे, सत्य ही होंगे, अर्थात ईश्वर रूप ही होंगे, क्या होंगे, ईश्वर के रूप ही होंगे। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये देखिए यहाँ पे अभी आया भी था, मैंने आपको टिक किया था कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये क्या है, तो कहा यह वेदांतियों का मत है। किसका मत है मित्रों, कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अभी थोड़ी देर पहले हमने टिक भी किया था कि क्या है, ब्रह्म सत्यम, सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है, और यह जो संसार है, जो जगत है, वह क्या है, मिथ्या है। यह बात किसने कही मित्रों, तो यह बात वेदांतियों ने कही है। किसने कही है, तो कहा यह बात वेदांतियों ने कही है, ठीक। फिर कहा समाजस्य संरक्षण यदि विधरादि तद अस्ति, कहा समाज का संरक्षण यदि होता है तो उसे क्या कहा जाएगा, तो कहा सत्यम, क्या कहा गया है मित्रों, सत्यम, क्योंकि हम लोगों ने अभी जब पढ़ा तो उसमें ये लाइन आई थी और उसके साथ शब्द क्या आया था, सत्यम आया था, ठीक। आइए अंतिम प्रश्न, यानी इसका अभी इस गद्य खंड का अंतिम प्रश्न 120, का सत्यम जन्म कस्मात् रक्षति, अर्थात सत्य जन किससे रक्षा करते हैं, दुखात पापात भयात। इसमें तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है भाई, दुखात पापात भयात। यह प्रश्न हमें लगता है क्या कहते हैं, आयोग की ओर से गलत माना गया मित्रों, क्योंकि यहाँ पे सत्यम जन्म कस्मात् रक्षति, अर्थात किससे रक्षा लोगों किससे रक्षा होती है, तो दुखात पापात भयात। यहाँ पे तो ऑप्शन में इस गद्य खंड से तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है,
तो मुझे लगता है कि यह प्रश्न जरूर क्या है, आयोग के द्वारा गलत माना गया है, क्योंकि ऑप्शन में जो कुछ यहां पे आपने अभी गद्य खंड में दिया उससे कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ना तो दुखात की चर्चा की आया है, ना तो पापात की रक्षा आया है, ना ही भयात के। तो हाँ, अगर हम करना चाहें तो उपर्युक्त क्वेश्चन अपनास्ति, कि उपर्युक्त में से क्या है क्वेश्चन अपनास्ति कर सकते हैं, यानी ई ऑप्शन सही हम मार सकते हैं। ठीक है, अगर लगाना हो तो हम लोग क्या कर देंगे, ई को ऑप्शन मान लेंगे कि उपर्युक्त क्वेश्चन अपनास्ति। ठीक, लेकिन क्योंकि इन तीनों का वर्णन कहीं भी इस पूरे जो अभी हमने गद्य खंड पढ़ा है इसमें नहीं आया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, बस एक और गद्य खंड है, इसी गद्य खंड को करके हम आज की क्लास को समापन करते हैं, ओवर करेंगे। ठीक है ना, हाँ, क्योंकि 1 घंटे की लगभग क्लास हो भी जाएगी, तो आप लोग बस क्या कहते हैं, एक गद्य खंड और देख लेते हैं 121 से 125 तक। ठीक, कहा स्वराज्यम ही नाम राष्ट्रस्य परमोत्कर्षदायकम तत्वम सर्वेषां स्वराष्ट्रीय प्रजानां सम्मत्या प्रतिविध्य विधया प्रवर्तितं यद् राज्यं तत्स्वराज्यपदेन व्यवदिश्यते तादृश स्वराज्योपलब्ध्यर्थम एव जनैः प्रयतितव्यम् इति ऋग्वेदेऽपि समुद्दिष्टं वेदे स्वराज्य महिमा वर्णानामर्थ एकमखिलं सूक्तमेव पठ्यते तद्धि स्वराज्य सूक्तम् इति नाम्ना कथ्यते। अन्यत्रापि बहुत्र स्वराज्य गुणगरिमा अवलोक्यते। कस्यापि राष्ट्रस्य कृते स्वराज्य सदृशम् अन्यत् भूतं प्रभूतं वैभवं नास्ति। एतेन ध्वन्यते प्रस्फुटं यत् प्रजातन्त्रं शासनम् अपि तदेव उत्कृष्टं यत् स्वराज्य संवलितं भवेत्। एष प्रजातन्त्रः प्रसंगः अन्यत्रापि संस्कृत साहित्ये दरीदृश्यते। प्रायशः वर्षाणां सहस्रद्वय व्यतीयाय यदा कहाँ गया भाई, अन्यत्र स्वराज्यं सर्वेषां स्वराष्ट्रीय प्रजानां सम्मत्या प्रतिविधि प्रवृत्ति यद् राज्यं स्वराज्यं प्रतिष्ठते तादृश ये यदा राजनीतिः निपुण कौटिल्य परनामधेय आचार्य चाणक्य बभूव तेन कूटनीति धुरंधरेण एकायत्तम नंदवंश शास्त्रम उद्दिश्य मौर्य कुलभूषणं चंद्रगुप्तम राज्य सिंहासने प्रतिष्ठायामास। महान राजनीतिज्ञ कौटिल्यः चंद्रगुप्तस्य कृते साम्राज्य धूरम निर्वोढम अर्थशास्त्र विधम लोक विस्तृतम नीतितंत्र प्रणिनाय यत्र प्रजातंत्र पद्धतिम एवावलभ्य राजतंत्रम संचालयितव्यम इति सर्वम सनिपुणम प्रतिपादितम। मित्रों, यह जो आपका मैंने अभी ये गद्यखंड पढ़ा है, यह गद्यखंड मित्रों यह गद्यखंड आपको राजनीति परक है। कैसा मित्रों, राजनीति परक है। आइए हम इसे एक एक शब्द को समझ करके प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं। एक कहता है अधोलिखित प्रश्न गद्यांशम पठित्वा, इस गद्य को पढ़ करके 121 से 125 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कहा स्वराज्यम ही नाम राष्ट्रस्य परमोत्कर्षदायकम तत्वम। जो स्वराज्य ही है, स्वराज्य ही नाम अर्थात स्वराज्य का नाम ही क्या है, राष्ट्रस्य राष्ट्र का परम उत्कर्षदायक तत्व है, अर्थात श्रेष्ठ तत्व है। यानी कि स्वराज्य अर्थात अपना राज्य, स्वशासन क्या है, स्वशासन होना ही क्या है, स्वशासन अर्थात क्या क्या, लोकतंत्र। अगर हम कह सकते तो लोकतंत्र, स्वशासन क्या है, स्वराज्यम अर्थात स्वयं का राज्य ही राष्ट्र का क्या है, परम उत्कर्षदायक तत्व है। सर्वेषां स्वराष्ट्रीय प्रजानां सम्मत्या प्रतिविध्य विधेया प्रवर्तितम यद् राज्यम तत्स्वराज्यम व्यवदिश्यते। कहा सर्वेषां माने सभी, सर्वेषां माने सभी, स्वराष्ट्रीय प्रजानाम अर्थात स्वराष्ट्रीय प्रजानाम अर्थात जो प्रजाजन है, सर्वेषां माने सभी, जो राज्य की जो प्रजा है, ठीक है, सम्मति से अर्थात एक मत हो करके प्रतिविध्य विधया, प्रतिविध्य विधया अर्थात अपनी विधि के अनुसार, स्वविधि के अनुसार प्रवर्तितम यद राज्यम, जो राज्य चलाएं, जो राज्य की स्थापना करें, तत् स्वराज्य पदेन व्यपदिश्यते अर्थात उसे स्वराज कहा जाता है, स्वराज्य के नाम से जाना जाता है, अर्थात लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। कहा तादृश स्वराज्य उपलब्ध अर्थमेव जनैः प्रयतितव्यम इति ऋग्वेदे समुद्दिष्टम। कहा तादृश, तादृश माने उस प्रकार, यानी उदाहरण अर्थ में, उसी प्रकार स्वराज्योपलब्ध अर्थम एव जनैः
अर्थात स्वराज्य की कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे क्या होता है स्वराज्य, जनहि प्रयतितव्यम कि अर्थात लोगों को बताने के लिए ऋग्वेदे समुपदिष्टम, ऋग्वेद में उपदिष्ट किया गया, ऋग्वेद में कहा गया है, क्या कहा गया है, तो कहा वेदे स्वराज्यस्य महिमा वर्णानामर्थ एकम अखिलम सूक्तम एवं पठ्यते। कहा वेद में स्वराज्य की महिमा का वर्णन अखिल सूक्त में, किसमें, वर्णानार्थम एकम अखिलम सूक्तम पठ्यते, अर्थात एक अखिल सूक्त में, एक पूरे एक सूक्त में बताया गया है क्या, कि राष्ट्र कैसा होना चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए। तो कहा तद स्वराज्य सूक्तम इति, और उस सूक्त का क्या नाम है मित्रों, ऋग्वेद में जो सूक्त है वह सूक्त का नाम है स्वराज्य सूक्तम। क्या नाम है, स्वराज्य सूक्तम, अर्थात कि लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, लोकतंत्र सूक्त है ऋग्वेद में। कहा अन्यत्रापि बहुधा स्वराज्य गुण गरिमा अवलोक्यते, अन्य भी, अन्यत्रापि मैंने अन्य दूसरे जगह भी बहुत स्वराज्य गुण गरिमा अवलोक्यते, बहुत जगहों पे स्वराज्य की गुण गरिमा देखी गई है, अर्थात लोकतंत्र की गुण गरिमा को देखा गया, लोकतंत्र की श्रेष्ठता को देखा गया है। कहा कस्यापि राष्ट्रस्य कृते स्वराज्य सदृशम अन्यत भूतम प्रभूतम वैभवम नास्ति। कहा कस्यापि, कहीं भी, कस्यापि माने कोई भी या कहीं भी, कहा राष्ट्रस्य कृते, राष्ट्र के लिए या राष्ट्र के अर्थ में स्वराज्य सदृशम अन्यत भूतम प्रभूतम वैभवम नास्ति। कहा स्वराज्य से अर्थात लोकतंत्र से बढ़िया कोई दूसरा तंत्र नहीं है, अर्थात दूसरा क्या है, शासन, देश को चलाने की व्यवस्था नहीं है। ठीक, एष प्रजातंत्र प्रसंग अन्यत्रापि संस्कृत साहित्य दरीदृश्यते, अर्थात एष प्रजातंत्र प्रसंग, इस एष माने यह जो प्रजातंत्र का प्रसंग है, अन्यत्रापि दूसरे जगह भी संस्कृत साहित्य में दरीदृश्यते, अर्थात संस्कृत साहित्य के अलावा और कहीं नहीं दिखाई पड़ता, या फिर संस्कृत साहित्य में अन्य दूसरे जगह भी देखा जा सकता है, ये कहने का भाव है। प्रायशः वर्षाणाम सहस्र द्वैव्यतीयाय, प्रायशः माने लगातार या पहले करते हैं, प्रायशः देखा गया है, क्या देखा गया है कि वर्षाणाम सहस्रद्वयी, वर्षों यानी कि सहस्रद्वयी 2000 साल पहले, क्या कहा गया, 2000 साल पहले देखा गया कि समय व्यतीत हो गया, बीत गया, यदा जब राजनीति निपुण, जब राजनीति में निपुण कौटिल्य नामधेय, कौटिल्य नामक कौटिल्या पर नामधेय, अर्थात कौटिल्य नाम वाले, कौटिल्य नाम के आचार्य चाणक्य बभू हुए थे। तेन कूटनीति धुरंधरेण एकायत्तम नंद वंशस्य प्रशासनम उद्देश्य मौर्य कुलभूषणम चंद्रगुप्त राष्ट्रहस्य प्रतिष्ठायामास। कहा कि तेन उनके द्वारा कूटनीति धुरंधरेण, कूटनीति के धुरंधर, एकायत्तम एकायत्त शासन, अर्थात कि राजतंत्र का शासन, नंद वंश का प्रशासन था, प्रशासनम उद्देश्य, नंद वंश के प्रशासन को उद्देश्य बना करके, अर्थात लक्ष्य करके मौर्य कुलभूषणम चंद्रगुप्तम राजसिंहासने प्रतिष्ठायामास, यानी कि जो नंद वंश का शासन था उसको उखाड़ फेंक कर, उसे समाप्त करके या उसे हटा करके, कहा मौर्य कुलभूषणम, अर्थात मौर्य कुल के जो भूषण स्वरूप हैं, क्या है, मौर्य कुल के जो भूषण रूप है, कौन, चंद्रगुप्त, राज सिंहासने प्रतिष्ठायामास, अर्थात राज सिंहासन पर, किसे, कहा कि राज सिंहासन पर बैठा किसे, तो कहा चंद्रगुप्त को। कहा महान राजनीतिज्ञ कौटिल्य चंद्रगुप्तस्य कृते साम्राज्य धूरम निर्वोढ़म अर्थशास्त्र विधम लोकम विस्तृतम राजनीति तंत्रम परिणाय। कहा महान राजनीतिक कौटिल्य चंद्रगुप्त के साम्राज्य के धूरी थे, क्या थे, धूरी थे, निर्वोढ़म अर्थशास्त्र विधम लोकम विस्तृतम राजनीति तंत्रम परिणाय, और उस धूरी को, ठीक है, राजनीति तंत्र को, अर्थात धूरी थे और उसे देश को चलाने के लिए, ठीक है ना, एक शास्त्र की रचना की, एक लोक विस्तृत राजनीति शास्त्र की, राजनीति तंत्रम परिणाय, अर्थात राजनीति का प्रणयन किया, किसके लिए एक ग्रंथ का प्रणयन किया, किसके लिए रचना किया, तो कहा निर्वोढ़म, कहा साम्राज्य धूरम निर्वोढ़म, अर्थात साम्राज्य को बहुत दिन तक स्थायी बनाने के लिए, चिरस्थायी बनाने के लिए क्या किया, उन्होंने क्या किया, तो कहा राजनीति तंत्रम प्रणय, अर्थात एक राजनीति तंत्र का प्रणयन किया, अर्थात आप लोग जानते हैं अर्थशास्त्र का प्रणयन किया। यत्र प्रजातंत्र पद्धति एव अवलंब्य राजतंत्रं संचालितव्यम इति सर्वं सुनिपुणं प्रतिपादितम। कहा कि प्रजातंत्र पद्धति एव अवलंब्य, अर्थात कि प्रजातंत्र को
प्रजातंत्र पद्धति को स्वीकार करके, अवलंबन अर्थात आश्रय बना करके, ठीक है, आश्रय बना करके राजतंत्र संचालन, कि राजतंत्र का संचालन करना। उन्होंने जो अवलंबन बनाया, जो सहारा लिया, ठीक है ना, जो उन्होंने मानक बनाया, वो बनाया प्रजातंत्र को बनाया, ठीक है, और उस प्रजातंत्र को आधार बना करके उन्होंने राजतंत्र को चलाने के लिए जो व्यवस्था लिखाई, सर्वम निपुणम प्रतिपादितम, अर्थात निपुणता तरीके से उन्होंने प्रतिपादित किया। और आप लोग ये अर्थशास्त्र ग्रंथ में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से देश चलाया जाता है, शासन पद्धति कैसे चला। आइए हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला बात कर लेते हैं। बस इसी गतिखंड को हम लोग हल करके मित्रों आज की क्लास को समापन करेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं। कहा उत्कृष्ट प्रजातंत्र शासनम अस्ति। उत्कृष्ट प्रजातंत्र शासन क्या है भाई? तो कहा राजाश्रितम स्वराज्य सम्मिलितम अनुकंपा श्रितम उपर्युक्तेस एकस्मात् अधिकम उपर्युक्तेस कश्चन नापि। तो ये तो होगा नहीं, आप लोग जानते ही हैं। कहा राजाश्रितम, राजा के आश्रित बिल्कुल नहीं, राजा के आश्रित नहीं होना चाहिए, अनुकंपा से भी रहित होना चाहिए। बस आपका सही ऑप्शन यही है मित्रों। क्या होना चाहिए? स्वराज्य सम्मिलितम, ठीक है, ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर कहा अर्थशास्त्रम कस्या नीते तंत्र रूपेण ज्ञायते। तो कहा अर्थशास्त्र धर्म नीति क्या? बिल्कुल नहीं। अर्थनीति तंत्रम बिल्कुल नहीं, राजनीति तंत्रम। कहा अर्थशास्त्र कस्या नीति, किस नीति को तंत्र रूप में स्वीकार करता है, अर्थात देश को कैसे चलाया जाता है, ये कहा अर्थशास्त्र में किस नीति को स्वीकार किया गया? तो कहा राजनीति तंत्रम। किसे? राजनीति तंत्रम, ठीक। चलिए भाई 3 प्रश्न और हैं। हाँ, कहा कौटिल्येन कस्य वंशस्य शासनम उच्छेदितम। कि कौटिल्य ने किस वंश का उच्छेद किया? अभी अपने आपने देखा कि किस वंश को उखाड़ फेंका था। तो कौटिल्य ने मित्रों नंद वंश का को उखाड़ फेंका था। किसे उखाड़ फेंका था? घनानंद को उन्होंने उखाड़ फेंका। घनानंद को मरवा करके, किससे? चंद्रगुप्त से मरवा करके उन्होंने एक नए वंश की स्थापना की, जिसे हम लोग मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। तो कौटिल्य ने कस्य वंशस्य शासनम उच्छेदितम, किस वंश को उखाड़ फेंका? तो कहा नंद वंशस्य शासनम उच्छेदितम, ठीक। आगे 124 और 25 प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं मित्रों। 124 और 25, सॉरी 124 का स्वराष्ट्रीय जनैः प्रवर्तितम राज्यम किम कथ्यते। कहा स्वराष्ट्रीय जनैः अर्थात अपने से, स्वतंत्र समझते हैं ना, अपना तंत्र अर्थात लोकतंत्र से प्रवर्तित राज्य को क्या कहा जाता है मित्रों? तो कहा स्वराज्यम। क्या कहा जाएगा? स्वराज्यम अर्थात लोकतंत्र। क्या कहा जाएगा मित्रों? लोकतंत्र, ठीक। चलिए, और अंतिम प्रश्न है मित्रों। कहा स्वराज्यम अस्ति, स्वराज्य क्या है? तो कहा राष्ट्र से अपकर्षक धायक तत्व, राष्ट्र का अपकर्ष अर्थात राष्ट्र को नीचा करने वाला तत्व होता है, या फिर राष्ट्र से परमोत्कर्षदायक तत्व अर्थात राष्ट्र को परम उत्कर्ष पर ले जाने वाला तत्व है, या फिर राष्ट्र से उत्कर्ष अपकर्षदायक तत्व उपर्युक्तेस एकस्मात् अधिकम उपर्युक्तेस कश्चन अपनास्ति। तो हालांकि मित्रों ये बी ऑप्शन सही होना चाहिए। समझ रहे हैं? क्या ऑप्शन सही होना चाहिए? क्योंकि राष्ट्र के परम उत्कर्ष के दायक तत्व है। क्या है? राष्ट्र से परमोत्कर्षदायक तत्व, क्योंकि यहां पर राष्ट्र के परम उत्कर्ष को बतलाया जाता है, ठीक। तो चलिए मित्रों, इस तरह से आज हम लोगों ने गद्य खंड की श्रृंखला को देख लिया है। कल आपके यहां अन्य जो 126 से 150 तक जो 25 प्रश्न बच रहे हैं मित्रों, उस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे मित्रों। तो आज की कक्षा को मित्रों हम यहीं पे समापन करते हैं। आप लोगों की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।